नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार अब बहुत ही नज़दीक आने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन इस बार होली आने से पहले यह एक गुप्त चीज़ अपने घर आप ज़रूर लेकर आइए। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी दोस्तों। इतनी दौलत आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन व्यतीत कर पाएंगी। यदि आप होली से पहले अपने घर में यह चीज़ लेकर आते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही विशेष होने वाली है और ठीक 4 दिन पहले दोस्तों यह वीडियो आपको मिल जा रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे अपने घर लेकर आना है। होली से पहले आपको यह काम ज़रूर कर लेना है। विश्वास के साथ कहती हूँ दोस्तों, यदि मेरी इस बात को आप मानते हैं तो अगर आपने इस बात को मान ली तो आपकी किस्मत संवर जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व जो है समाप्त हो चुका है और अब होली की तैयारियां बहुत ही जोरों तोरों से शुरू हो गई हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में होली आने वाली है। घर में मिठाइयाँ बनना शुरू हो गई हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होली के त्यौहार से संबंधित हैं, तो उसकी तैयारियां करना व्यक्तियों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि होली आने में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कई बड़े ज्योतिषाचार्य इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए आप भी होली से पहले यह एक गुप्त चीज़ अपने घर ज़रूर लेकर आइएगा और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इसका सही उपाय करिएगा। जन्म जन्मांतर की गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यदि आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके और उपाय करते करते थक चुके हैं और कई लाभ नहीं मिल पा रहा है, कोई लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो होली के दिन किया जाने वाला यह विशेष उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीज़ों का उल्लेख है दोस्तों जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माताएं बहनें, यदि आप यह वीडियो देख रही हैं तो इसे किस्मत का संकेत ही समझिए। यदि आप बिना किसी को बताएं होली से पहले यह एक चमत्कारी चीज़ ले आती हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक उठेगी। यह कोई साधारण चीज़ नहीं है दोस्तों। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ दोस्तों, वह आपको कोई नहीं बताएगा। हर किसी ने होली से पहले इस चीज़ को लाकर अपनी किस्मत बदली है। अब आपकी बारी है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को जल्दी जल्दी देखने की आदत होती है, केवल उपाय तक पहुंचने की आदत होती है, लेकिन उससे पहले की जो प्रतिक्रिया है वह जान नहीं पाते हैं और उल्टा सीधा उपाय कर देते हैं जिसका उसे जो है उल्टा परिणाम भुगतने को मिलता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा कैसे करना है, क्या करना है, किस समय करना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है दोस्तों कि साल 2025 में कई लोगों ने अपने सपने सजाए रखे होंगे, अपनी गरीबी को दूर करने के सपने देख रहे होंगे, तो यह सपना आप लोगों का सच होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली पूरे 144 वर्षों के बाद एक शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए यदि आप 144 वर्षों के बाद एक शुभ संयोग के साथ आई है, होली से पहले यह एक गुप्त चीज़ ले आते हैं और मेरे द्वारा बताए गए अनुसार उसका सही प्रयोग करते हैं, तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस रहस्य के बारे में। आखिरकार यह कौन सी चीज़ है जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर देता है। इस दिन सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस स्नेह भरे पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा भी होती है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है,
जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों के मन में जो है असमंजस्य बना हुआ है। कुछ लोग 13 तारीख को होली बता रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग 14 मार्च को भी होली बता रहे हैं। यदि हम पंचांग की माने तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि शुरुआत जो है 13 मार्च साल 2025 को सुबह से 10 बज के कुछ मिनट पर प्रारंभ हो जा रही है। इसका समापन 14 मार्च साल 2025 की दोपहर 12 बजकर कुछ मिनट पर रहेगा। इस आधार पर उदया तिथि के अनुसार होली का दहन 13 मार्च की रात को ही किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। अब वहीं पर देखिए दोस्तों, होली से पहले कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें घर में लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। होली के दिन नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना ज़रूरी होता है। वहीं पर दोस्तों कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की परंपरा होती है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। देखिए दोस्तों, होली के दिन कुछ खास चीज़ों का खरीद कर सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं और यदि जीवन में धन की समस्या चल रही होती है तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ों को होली से पहले घर लाना चाहिए और कुछ को होलिका दहन की अग्नि में ही भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो होली से पहले घर में लानी चाहिए वह है दोस्तों लाल मिर्च। इसे घर में ज़रूर लेकर आएं। वैसे तो लाल मिर्च हर रसोई में होती है, लेकिन आपको साबुत लाल मिर्ची लानी है, ना कि पिसी हुई। इसे घर में लाने के बाद दक्षिण दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर होली के दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना है। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अब अगली चीज़ है दोस्तों, होली से पहले घर में लानी चाहिए वह है नींबू और मिर्च। देखिए दोस्तों, नींबू और मिर्च की माला बना करके इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे घर पर किसी की बुरी नज़र या तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब यह माला सूख जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भी घर का जो तंत्र मंत्र होता है वह समाप्त हो जाता है और किसी भी प्रकार का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है तो एक खास उपाय करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा दें। ऐसा करने से घर के लोग बीमार नहीं होते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में रुपए पैसों की आवक भी हो जाती है, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो आम के पत्ते का तोरण लगा सकते हैं, आप चाहे तो अशोक के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, होली के दिन इस तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की जो बीमारियों नकारात्मक ऊर्जा होती है उनका नाश हो जाता है। आम के पत्तों के तोरण को द्वार पर लगाने से सभी शुभ कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा व अशुभ घटनाएं जीवन में नहीं आती। यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो इस उपाय से उसमें भी सुधार आता है और धन की आवक बढ़ती है, जिससे मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। होली से पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक जल से भरा पात्र रखें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। यह पात्र घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। होली का दहन के दिन इस जल को उसी स्थान पर डाल दें जहां होली की अग्नि जलाई जाती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को खींचकर नष्ट कर देता है। अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लगाकर उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। इसके अलावा दोस्तों, होली के दिन भगवान नरसिंह
की तस्वीर घर में ज़रूर लानी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु का अवतार दर्शाया गया हो। इस तस्वीर को घर में स्थापित करने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। भगवान नरसिंह की बैठी हुई मूर्ति लाने से घर में धन का आगमन होता है और घर में जो है सकारात्मकता बनी रहती है और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, भगवान विष्णु के क्रोधित स्वरूप की तस्वीर कभी भी ना लगाएं क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र लेकर आएं और होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी जी के सामने रखकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। फिर इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। होलिका दहन से पहले एक सूखा नारियल खरीदें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखें। होली के दिन इस नारियल को अग्नि में समर्पित करें और उसका प्रसाद पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म होती हैं। होली की अग्नि से बची हुई राख का भी विशेष महत्व होता है दोस्तों। इसे शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर घर में छिड़काव करने से भी नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि नौकरी या कारोबार में लगातार परेशानियां आ रही हैं, धन की हानि हो रही है, धन अधिक खर्च हो रहा है, तो होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च रखें। इसे घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रख दें और फिर होली की अग्नि के पास रखकर भस्म कर दें। यह उपाय करने से घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, धन की समस्या दूर हो जाएगी और घर में पैसा टिकने लगेगा। होली के दहन से पहले रात साबुत लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। घर के किसी भी एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। अगले दिन शाम को होली की अग्नि में इस मिर्च को डाल देना चाहिए और ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन की वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, जिस स्त्री का केवल एक पुत्र हो उसे होलिका की अग्नि जलाने से बचना चाहिए और उपवास भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पुत्र पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने सिर को ढककर रखना चाहिए क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती है। साथ ही उन्हें बाल खुले नहीं रखना चाहिए और होली की अग्नि के पास जाने से बचना चाहिए। होली के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से धन हानि होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं खास उपाय। होली के दिन चांदी का सिक्का घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है और इस अवसर पर चांदी का सिक्का या चांदी का हाथी घर में लाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन चांदी का बिछिया या पायल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा केसर भी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। होली के दिन केसर जरूर खरीदना चाहिए और इसे माता लक्ष्मी जी के सामने अर्पित करना चाहिए। यदि आप इस केसर की खीर बना करके माता लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं तो उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन केसर खरीदना शुभ माना गया है। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में कछुए को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। होली के अवसर पर आप धातु से बना कछुआ घर ला सकते हैं, विशेष रूप से अगर कछुए की पीठ पर श्री यंत्र अंकित हो, और यह भी शुभ होता है। इस धातु के कछुए को पूजा स्थल में रखने से माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर में समृद्धि आती है। अब आपको मैं एक ऐसा उपाय बताती हूँ दोस्तों जिससे घर में धन आकर्षित होगा। इस बार साल 2025 की होली को साधारण बिल्कुल भी मत समझिएगा क्योंकि दोस्तों यह 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आ रही है। अगर इस दिन सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर बताए गए उपाय अगर आपने कर लिए तो यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। अगर आप एक विशेष पौधे की जड़ से
जुड़ा यह उपाय कर लेती हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपकी उन्नति को कोई भी नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। कुंडली में शुभ ग्रह नक्षत्र सक्रिय हो जाएंगे और आपके बैंक बैलेंस में इतनी वृद्धि होगी दोस्तों कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगी। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के प्रभाव के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह जो कोई उपाय है वह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह जो पौधा है वह कोई साधारण नहीं है, बल्कि शास्त्रों में से धन का चुम्बक की तरह आकर्षित करने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड इस विशेष जड़ में समाया हुआ है। इसलिए यदि आप इस दुर्लभ पौधे की जड़ को 13 मार्च होलिका दहन के दिन लाकर धारण कर लेते हैं तो यह आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। त्रिदेव का आशीर्वाद से आपको धन, सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब दोस्तों, यह विशेष पौधा है कौन सा, यह जानना बहुत जरूरी है। इस विशेष पौधे की जड़ को किस प्रकार धारण करना चाहिए और कौन सा यह पौधा है, सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम एक एक करके जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पुराने समय में जो है बड़े बुजुर्ग इस पौधे की महिमा से भली भांति परिचित होते थे। इसलिए जब भी उन्हें यह पौधा दिखता वे इसे प्रणाम कर इससे जुड़े उपाय जरूर किया करते थे। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण किया जाए तो पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह पौधा अपामार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसे आम भाषा में चिड़चिड़ा भी कहते हैं। आपने भी यह पौधा अपने आसपास जरूर देखा होगा। इससे अंततः लाभकारी माना जाता है, खासकर धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए। अपामार्ग के पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसकी पत्तियों और तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना गया है। यदि इस पौधे की जड़ को सही तरीके से धारण कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह पौधा कई तरह से उपयोगी होता है। कुछ लोग इसे दातुन भी करते हैं। इसके तने, पत्ते, बीज, फूल और जड़ सभी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस पौधे के बारे में सही जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। यह पौधा आपके अपने आसपास मिल सकता है। कई स्थानों पर इससे चिचड़ा भी कहा जाता है, तो कुछ जगहों पर इसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है और कई जगहों पर दोस्तों इसे अद्दा झाड़े के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो कैसे भी करके इसे उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। उसको कैसे दूर किया जाए, लेकिन सबसे पहले देखिए दोस्तों, बीमारियों को दूर करने के उपाय आप जान लीजिएगा। यह सत्य है कि इनमें से कुछ उपाय आपके आसपास के लोग या बुजुर्ग ज़रूर जानते होंगे, लेकिन शायद आपको इसके बारे में नहीं बताते होंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इस पौधे के उपाय के बारे में। मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल विस्तार से बताऊंगी। हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं और आज भी हम पुनः फिर से बात करना चाहते हैं इस पौधे के बारे में, क्योंकि यह पौधा इतना उपयोगी है दोस्तों, इतना उपयोगी है कि इसका जीवन में यूँ समझिए कि हमारे जीवन में अगर हम इस पौधे के उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार हो जाता है। इसलिए पुनः मैं आपको इस पौधे के बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए दोस्तों, अगर कोई शनि की 7.5 से परेशान है तो यह भी उससे मुक्ति दिला सकता है। अब जानते हैं कि इसका वह खास तांत्रिक प्रयोग कौन सा है जो होली के दिन आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। वास्तु के अनुसार यदि लाल अपामार्ग की टहनी से दातुन किया जाए तो व्यक्ति के वाक शुद्धि की प्राप्ति होती है, यानी कि जो भी वह बोलेगा वह सत्य हो जाएगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यह सत्य बात बता रही हूँ दोस्तों। होली के दिन इस पौधे से दातुन करने से आपकी वाणी पर माता सरस्वती जी का वास हो जाता है। साथ ही यदि आप अपामार्ग की जड़ को होली के दिन सुबह विधि पूर्वक पूजन करके मंत्रों से अभिमंत्रित कर हाथ में बांध लिया जाए तो व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इस पौधे को घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि होलिका दहन के दिन होली में किन किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए।
पहली चीज़ हवन सामग्री, यदि विवाह योग्य वर या कन्या की शादी में कोई बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो होलिका दहन के समय हवन सामग्री और जल अर्पित करें तथा परिक्रमा करें। इससे विवाह के शुभ योग बनेंगे और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता। दूसरी चीज़ है दोस्तों कपूर और काली मिर्च। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से परेशान है तो होलिका दहन में कपूर और काली मिर्च के कुछ दाने उस व्यक्ति के सिर से उतारकर अग्नि में अर्पित करें। यह उपाय बीमारी से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। अगली चीज़ है दोस्तों गेहूं और चने की बालियां। होलिका दहन में हरी गेहूं और चने की बालियां डालें और कुछ बालियां सेक कर घर लाएं। फिर इसे परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में अवश्य खिलाएं। यह उपाय घर में अन्न और धन की कमी को दूर करता है तथा समृद्धि लाता है। अगली चीज़ है दोस्तों सूखा नारियल। यदि आप आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं और मां लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो एक सूखा नारियल लें, उसमें चीनी और चावल भरकर होलिका दहन में अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगली और पांचवी चीज़ है दोस्तों काली सरसों। होलिका दहन के दिन काली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर जलती हुई होलिका में डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह उपाय पूरे वर्ष सुख और सेहत बनाए रखता है दोस्तों। अगली चीज़ है लौंग, पान के पत्ते और बताशे। होलिका दहन के दिन घी में भिगोए हुए 2 बताशे, 2 लौंग और 1 पान का पत्ता अग्नि में अर्पित करें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि होलिका के दिन से जुड़े यह उपाय आपको पसंद आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, होलिका माई की जय, जय माता दी। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपकी जो भी भगवान हैं, उनका नाम आप ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी व्यक्ति इन उपायों का लाभ प्राप्त कर पाएँ और वह भी अपनी परेशानियों से मुक्ति पा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।